बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये जो कल हमने लेक्चर पढ़ा था ना वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह का, उसमें एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, तो फिर मैंने कहा कि उसका अलग से लेक्चर बनाते 5-6 मिनट का ही होगा मैक्सिमम। ये बात है क्या रिलेटिविटी, ठीक है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कॉलेजेस या फिर अकेडमीज में बता तो दिया जाता है वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट ये, लेकिन जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत कम बताया जाता है, और अक्सर इस कॉन्सेप्ट से एमसीक्यूज आ जाते हैं, जबकि टीचर शायद, मुझे नहीं पता उनका क्या माइंडसेट होता है, अपनी तरफ से तो सब अच्छे पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन शायद वो इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते या फिर उनके जहन से निकल जाती है बात। तो हम लोग ये पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, मतलब अगर एक बॉडी ये है, ये जा रही है, एक बॉडी ये है, ये भी जा रही है, ठीक है। तो अगर, चलो पहले एक ही रख लेते हैं। अगर एक बॉडी मूव कर रही है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, वो बंदा उस बॉडी को मूव करते हुए देख रहा है, ठीक है। बंदा रेस्ट पे था तो उसको मूव कर देख रहा है, तो फिर जो मूविंग बॉडी की जो वेलोसिटी है ना, उस बंदे के एतबार से उसको बोलेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी। और इसी तरह अगर बॉडी मूव करी और बंदा रेस्ट पे, तो फिर जो बंदे की वेलोसिटी ना उस टाइम बॉडी के एतबार से, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हम सिर्फ एक बॉडी की बात नहीं करते, हम दो बॉडीज की बात करते हैं कि अगर एक बॉडी ऐसे चल रही है और दूसरी बॉडी ऐसे चल रही है, तो पहली बॉडी के एतबार से दूसरी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। मतलब हम दो बॉडीज को लिंक करके उनकी वेलोसिटीज को लिंक करके बताते हैं, तो हम इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉडी। ठीक हो गया। velocity of one body with respect to the other moving body is called relative velocity। इसमें डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। पहला केस हमारे पास है कि अगर दोनों बॉडीज जो है ना वो सीधी जा रही है, मतलब अगर एक गाड़ी है, चलो कोशिश करते हैं, नॉट बैड, बनी गई गाड़ी, गाड़ी बना रही हूँ मैं, हाँ ठीक है। ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, एक और गाड़ी आई यहाँ पर, चलो गुड। तो बच्चा आप लोग मुझसे आर्ट क्लास भी ले सकते हैं, देखिए मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, आप लोगों को नजर आ रहा है। एक गाड़ी इधर जा रही है, दूसरी भी इधर जा रही है, तो अब मुझे बताओ कि रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कैसे हो सकता है। ऐसे कि जो इस गाड़ी में बंदा बैठा हुआ है ना, मतलब हम बंदा ब्लैक से शो करते हैं, जो इस गाड़ी में बंदा बैठा हुआ है ना, उस बंदे के एतबार से इस गाड़ी वाले बंदे की क्या स्पीड बनेगी। अब अगर कोई रेस्ट पे हो ना और गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही हो, तो हम बोलेंगे हाँ जो गाड़ी में बंदा बैठा है ना वो भी 50 किलोमीटर पर आवर से मूव करता जा रहा है। लेकिन अगर उसी गाड़ी के साथ एक और गाड़ी चल रही हो, और अब जो दूसरी गाड़ी के अंदर बंदा बैठा है ना वो बताया कि मेरी साथ वाली गाड़ी में जो बंदा है ना वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो 50 किलोमीटर पर आवर नहीं बताएगा, वो अपनी वाली के एतबार से, अपनी जो उस वक्त की उसकी स्पीड होगी उसके एतबार से बताएगा कि ये वाला अब स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो चलो एक और इसमें कॉन्सेप्ट बता चलते, फिर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। चलो पहले केस वन देख लेते हैं। केस वन हमारे पास क्या है कि अगर दोनों बॉडीज पैरेलल मूव करिए, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करिए, तो इनके दरमियान एंगल जो होता है थीटा, वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना एक बॉडी की दूसरी बॉडी के निस्बत से, वो दोनों की वेलोसिटी को माइनस करके आती है। माइनस करके क्यों आती है कि जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं ना, तो अब आपको पता है कि ये वी ए था, सपोज ये वी बी थी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के साथ साइन भी सेम है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग माइनस करते होते हैं। जब भी रिलेटिव कभी भी चीज फाइंड करनी हो ना, तो आप दोनों की जो क्वांटिटीज उनके दरमियान माइनस का साइन पुट करना है, ठीक है। मतलब अगर एक बॉडी 50 की स्पीड से चल रही है, दूसरी उसी डायरेक्शन में 20 की स्पीड से चल रही है, तो जो 50 की स्पीड से चल रही है ना वो कैसे बताएगी कि 20 वाली स्पीड से कितनी जो, नहीं चलो दूसरी तरह देखते हैं इसको। एक बॉडी 20 की स्पीड से जा रही है और दूसरी बॉडी 50 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो जो 20 की स्पीड से जा रही है ना बॉडी, वो क्या बताएगी कि साथ वाली बॉडी की स्पीड से जा रही है, वो अपनी वेलोसिटी निकाल कर बताएगी, मतलब अपनी वेलोसिटी माइनस करके बताएगी कि साथ वाली अब इस स्पीड से चल रही है। मतलब साथ वाली वो बोलेगी कि साथ वाली 30 की स्पीड चल रही है, ना कि ये कि साथ वाली 50 की स्पीड चल रही है। ऐसा होता क्यों है कि जो बॉडी बता रही होती है ना कि साथ वाली कितनी की स्पीड चल रही है, वो अपने आप को जीरो के तौर पे कंसीडर करी होती है, अपनी वेलोसिटी वो जीरो कंसीडर करके बताती है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये वी ए है, मैंने आपको बताया रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमने माइनस करना होता है, माइनस प्लस वी बी, ठीक है। दोनों के साथ क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी तो हम लोगों ने दोनों के साइन सेम लगाया प्लस, लेकिन चूंकि ये दरमियान में माइनस आ चुका है, तो जब ये खुलेगा ना तो फिर ये वाली इक्वेशन बन जाएगी वी ए माइनस वी बी। तो आप लोगों ने बात जान रखना कि जब कोई चीज पैरेलल में मूव करी हो ना, तो हम उसको उसकी रिलेटिव वेलोसिटीज को माइनस करते हैं। आई बात समझ आ गई। हम इसका एक क्वेश्चन भी डील करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब कोई बॉडी एक डायरेक्शन में चल रही होती है, सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज को माइनस करते हैं। ये मेरा बेचारा एरो ही खत्म हो गया। चलो बच्चा, आप लोगों ने समझना है कि ये सीधी लाइन है, ठीक है, हो ही गई सीधी।
अच्छा, हुआ क्या है इस केस में कि इस केस में एक बॉडी हमारे पास, चलो इसको वी ए कह देते हैं। वी ए जो है ना हमारे पास जो भी बॉडी थी, जो भी गाड़ी थी, जो भी साइकिल मोटरसाइकिल कुछ भी था, वो हमारे पास राइट की तरफ जा रहा है, और जबकि वी भी जो है ना वो हमारे पास लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो आपको पता है एंटी पैरेलल हो गया दोनों, तो एंटी पैरेलल का एंगल हमारे पास 180 होता है। तो अब एक बात इसमें और क्या आती है कि अभी मैंने आपको बताया कि चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक का साइन हम पॉजिटिव लेंगे और एक का साइन हम नेगेटिव लेंगे, सॉरी इसका, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी, तो हम लोगों ने दोनों वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये वी आर आ जाएगा वी ए, मतलब पॉजिटिव वी ए माइनस, अब दूसरे वाला क्या है, माइनस वी बी, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप लोग की बात समझ आ रही हो कि साइन मैंने ऑपोजिट क्यों डाले हैं। अच्छा चलो पहले बात करते हैं, जो ये वाला माइनस का साइन है ना, ये तो आएगा ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी का असूल है कि पहले वाले ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी को निकालना है, तो निकालने के लिए हम ऐड थोड़ी करते हैं, निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। और बाकी जो इन दोनों के साथ साइंस आए हैं वो डिपेंड करता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम थी या दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी। सेम होगी दोनों के साथ प्लस लगा लें, ऑपोजिट है तो एक के साथ प्लस और एक साथ माइनस लगा लें। अब जब हम इस इक्वेशन को खोलेंगे तो वो क्या बनेगा, वी आर इज इक्वल टू वी ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस वी बी, ठीक है। तो जब दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी उन दोनों बॉडीज का सम होता है। केस 3 की बात करते चले हम, कि अगर एक जो वी है ना वो हमारे पास राइट की तरफ जा रहा है और वी भी जो है ना वो हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, हवा में जा रहा है और ये जमीन पर चल रहा है। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करें? आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि चलो लिख ही देते हैं, क्या याद करेंगे आप लोग भी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना वो होता है बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो अगर हम इसको स्क्वायर को हटा के यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। जो कि हमारे पास, अच्छा यहाँ पर ना असल में वो बन नहीं रहा था, ऐसे आई सॉरी फॉर्मूला, मुझे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी फ्लुएंटली बोलने की। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी जगह अटक रही हूँ, लेकिन चलो अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना होता है वी आर इस केस में, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास जो यहाँ पे वी आर शो हो रहा है ना, उसको हमने कैसे फाइंड करना है, हमने उसको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड किया है। कैसे कि जो हमारे पास बेस है ना, एक की वेलोसिटी हमारे पास बेस है और दूसरे की वेलोसिटी हमारे पास वो है हाइट। तो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ये तब की बात है अगर हम बोल रहे हो कि एक जो है ना ट्रेन वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है और उसी वक्त ना एक जो रॉकेट है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ गया है, ठीक है। मतलब ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही थी, रॉकेट यहाँ से यहाँ पर गया ऊपर की तरफ। तो अब आप बताएं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी पाइथागोरस थ्योरम के तौर पे उसको डील करेंगे, ठीक है। आगे ये एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि एक गाड़ी है, ठीक है। चल बन गई गाड़ी मेरी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये बेचारी हमारे पास एक गाड़ी है। यहाँ पे हेडलाइट्स ऑन है, रात का टाइम कर लेते हैं, प्यारी लग रही है गाड़ी। हाँ, तो गाड़ी में हुआ क्या है कि इस गाड़ी में ना एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। और ये स्टेयरिंग चला रहा है, इसका हाथ लगाया तो स्टेयरिंग के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक भी है कि इसकी टांग पहुंचा देते हैं, एक्सेलरेटर और ब्रेक। जो कि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उसमें गेयर शेयर है ही नहीं। तो अब बात क्या है कि ये गाड़ी जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब जो उस गाड़ी में बंदा बैठा हुआ है ना, उस बंदे के मुताबिक गाड़ी की जो स्पीड है ना वो क्या होगी? उस बंदे के मुताबिक गाड़ी की स्पीड होगी 0, ठीक है। या फिर गाड़ी के मुताबिक उस बंदे की स्पीड क्या होगी, 0। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी मूव करती जा रही है ना उसी डायरेक्शन में, वैसे वैसे बंदा भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि जब हम लोग पैरेलल, मतलब गाड़ी भी इधर जा रही है, बंदा भी इधर ही जा रहा है, तो अगर हम पैरेलल बात करें केस की, तो हमने देखा था कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना वो माइनस करके आती है, वी ए माइनस वी बी। तो दोनों की वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे 50 आ जाएगी, 50 माइनस 50,
तो अगर हम गाड़ी के एतबार से बंदे की स्पीड बताए तो वो 0 होगी। बोले गाड़ी मतलब गाड़ी चल रही है, बंदा भी साथ उतना ही चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो बंदा है ना गाड़ी के एतबार से, अगर गाड़ी बताए कि बंदा कितनी स्पीड पे जा रहा है तो गाड़ी बोलेगी कि बंदा रेस्ट पे है। और अगर बंदा बंदा बोले कि गाड़ी की स्पीड पे जा रही है तो बंदा बोलेगा कि हाँ जी गाड़ी भी रेस्ट पे है क्योंकि मैं भी रेस्ट पर ही हूँ। लेकिन लेकिन ट्विस्ट आता है क्लाइमेक्स। कहाँ पर आता है क्लाइमेक्स? अगर हम बोले कि ये तो गाड़ी जा रही थी यहाँ पे, ठीक है, गाड़ी चल रही थी, और जो बंदा है ना एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे आराम से वो फुटपाथ पे खड़ा हुआ है, उसने देखा गाड़ी गई है, ओ फटाफट से सारे बाल उसके उड़ा गई है गाड़ी, ठीक है। अब होगा क्या इस केस में? अब जो बंदा फुटपाथ पे बैठा हुआ था ना, वो फुटपाथ पे खड़ा हुआ था, वो सोचेगा कि अभी गाड़ी की स्पीड से जा रही है, तो उसके लिए गाड़ी रेस्ट पर नहीं थी। मतलब अगर आप खुद भी इमेजिन करें ना कि सड़क पर गाड़ी चल रही है और आप देख रहे हैं उसको, तो आपको देख के थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। तो अब ये जो बॉडी है ना जो बाहर खड़ी थी, उसकी रिलेटिव स्पीड 0 है, ठीक है, और जो गाड़ी जा रही है ना उसकी 50 है। तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करें, सपोज उसी डायरेक्शन में खड़ा था ये बंदा, तो रिलेटिव वेलोसिटी उसके एतबार से फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगी? दोनों को हम लोगों ने माइनस करना है, तो 50 माइनस 0, तो बाहर वाले बंदे के लिहाज से गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 50 ही रहेगी। ये बात आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट तब तक के लिए था जब तक के लिए बच्चों को पता ना हो कि इसको कैसे डील करना है। अब इंशाल्लाह आपको पता चल गया होगा कि इसको कैसे डील करना है। तो इंशाल्लाह जब हमारा टेस्ट होगा तो मैं इसी टाइप के क्वेश्चन कोशिश करूंगी डालूं उसमें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को अभी तक कहाँ पर लैग कर रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट। अच्छा ये हम एक क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। आप 150 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्रेन, तो सबसे पहले क्वेश्चन डील करने का सबसे पहला जो असूल है वो क्या है? हमारे पास जो गिवन डाटा है ना आप लोगों ने वो लिख लेना है। 150 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ट्रेन की लेंथ क्या है? 150। मूव्स टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ये बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वो ईस्ट की तरफ जा रही है ट्रेन। विद द वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। अ बर्ड फ्लाइंग विद 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, दोबारा ये बनाते हैं। तो जो बर्ड है ना उसकी वेलोसिटी क्या है? ये ट्रेन की वेलोसिटी और ये बर्ड की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और वो वेस्ट की तरफ जा रही है। अब अगर आप बच्चों को सवाल समझ ना आ रहा हो तो आप लोगों ने करना क्या होता है? आप लोगों ने ना उसकी डायग्राम बना लेती होती है। मतलब सपोज ये एक ट्रेन का डब्बा है, ठीक है, मुझे नहीं पता ट्रेन कैसे बनाते हैं, हाँ ऐसे बनाते हैं, आपको पता चल जाएगा ट्रेन ही है, ठीक है। ये ट्रेन जा रही है इस तरफ, किस स्पीड के साथ? 15 थी, ठीक है, और देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, नहीं 10 के साथ जा रही है। 10 मीटर पर सेकंड के साथ, 10 मीटर पर सेकंड जो भी था, यूनिट्स तो आप लोगों ने एंड में चेक करने होते हैं, उसके साथ ये जा रही है। और इस ट्रेन की जो टोटल लेंथ थी ना यहाँ से लेके यहाँ तक, चलो मैं तो फिर भूल गई, वो हमारे पास 150 मीटर्स थी, ठीक है। अब हुआ क्या? ऊपर हमारे पास एक पंछी आया। सबसे आसान तरीका एक बर्ड को बनाने का है ऐसे। वो बर्ड क्या करिए, वो इस तरफ मूव करिए, ठीक है, और मूव की स्पीड से करिए 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अब उन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द टाइम विद विच बर्ड क्रॉसेस द ट्रेन, ठीक है। तो अगर एक सेकेंड हम बर्ड को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करते हैं ताकि आपको पता चले कि बर्ड यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग देखिए उन्होंने हमसे पूछा क्या है? टाइम, ठीक है, वेलोसिटी हमें गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इस ट्रेन की लेंथ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि वो वाला टाइम बताएं जिसमें उसने ट्रेन की लेंथ को क्रॉस किया है। तो ट्रेन की लेंथ उसके लिए क्या बन गई? उसका डिस्टेंस बन गई। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? 150, ठीक हो गया। और वेलोसिटीज हमारे पास अब 2 वेलोसिटीज है। एक वेलोसिटी हमारे पास थी बर्ड की जो कि थी 5 बर्ड की, एक वेलोसिटी हमारे पास ट्रेन की जो कि थी हमारे पास 10। अब आपको पता है कि दोनों की वेलोसिटीज एक की इस तरफ डायरेक्शन है और एक की इस तरफ डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटीज हैं। तो हमने अभी पढ़ा था एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अगर हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी हो, अब अगर इस तरह क्वेश्चन है ना तो आपने हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के तौर पे डील करना है, आपने बर्ड की अपनी वेलोसिटी नहीं यूज करनी। क्यों? क्योंकि ट्रेन की अपनी वेलोसिटी भी तो कोई ना कोई इन्फ्लुएंस कर रही है ना उस टाइम पीरियड पर। अगर ट्रेन रेस्ट पर होती तो हम कहते हैं हाँ ठीक है सिर्फ बर्ड ही मूव करे, लेकिन जितनी स्पीड में बर्ड मूव करी है उससे डबल स्पीड में ट्रेन भी तो जा रही है ना उस तरफ।
तो ट्रेन की भी वेलोसिटी इफेक्ट करेगी उसके टाइम पीरियड को। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी को डील करेंगे, और वो कैसे डील करेंगे, चूंकि ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन है तो हम वी ट्रेन में से वी बर्ड की माइनस कर लेते हैं। 10 - 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 5, ओ सॉरी प्लस करेंगे, सॉरी बच्चों, ये बात हमें लाजमी याद रखनी है। क्या बात, के जब एंटी पैरेलल डायरेक्शन में ना तो हम लोग प्लस करते हैं, माइनस नहीं करते। तो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बन गई है। तो अगर हम इसी के साथ 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बन गई है तो लिख दो, दोबारा डेटा लिखते हैं। हमारे पास ये क्या है 150, वेलोसिटी रिलेटिव यूज करेंगे 15, और टाइम हमने चेक करना है। तो आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, चलो देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम ऊपर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी। टाइम इज इक्वल टू स्पीड ओवर, और नहीं सॉरी डिस्टेंस ओवर स्पीड, 150 ओवर 15, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, टाइम पीरियड उसका है 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड लगेंगे उस बर्ड को, उस ट्रेन को क्रॉस करने में। तो ये था जी बच्चों आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो, किसी नोट्स वगैरह बना लेना, और ये क्वेश्चन भी एक दफ़ा दोबारा गौर से देख लेना। इसी के साथ हम अगले लेक्चर में मूव करते हैं। अल्लाह हाफिज़।